अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सफ़र हिजाज की 4th एपिसोड। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। आज की एपिसोड में मैं अपना यूएई से मदीना तक का सफ़र आपके साथ शेयर करूंगी। अमूमन लोग जो हैं वो चाहे बाय रोड जाएं या बाय एयर जाएं, पहले मक्का जाते हैं, उम्रा करते हैं और उसके बाद फिर मदीना की ज़ियारत करते हैं। लेकिन हमारा प्लान कुछ इस तरह से था कि पहले हम मदीना जाएंगे और मदीना जाके अपनी सफ़र की जो थकान है उसको उतारेंगे, मदीना में ज़ियारतें करेंगे, कुछ दिन रिलैक्स करेंगे और फिर उसके बाद हम मक्का का सफ़र करेंगे और फिर मक्का जाके हम उम्रे की अदायगी करेंगे ताकि उम्रे के तमाम तर अरकान खुशू खुशू के साथ पूरे हो सके। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। भाती नहीं हमदम मुझे जन्नत की जवानी, भाती नहीं हमदम मुझे जन्नत की जवानी। सुनता नहीं जाहिद से मैं हूरों की कहानी, सुनता नहीं जाहिद से मैं हूरों की कहानी। उल्फत है मुझे साए दीवार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सब दुबई से मदीना तक का सफ़र 18 से 20 घंटे का है। आपकी ट्रैवलिंग टाइमिंग डिपेंड करती है कि आप रास्ते में कितने ब्रेक्स लेते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हर 2 घंटे के बाद ब्रेक लें अगर आप सिंगल ड्राइवर हैं, और अपना जो गूगल मैप है वो पहले से सेव करके रखें और गूगल मैप पे हर 2 घंटे के बाद पेट्रोल स्टेशन की लोकेशन को पिन करके रखें। हम लोगों ने अबू धाबी पेट्रोल स्टेशन पे स्टे किया और वहाँ से पेट्रोल को रीफ़िल कराया क्योंकि हमें पता था कि अब पेट्रोल पम्प सऊदी बॉर्डर के बाद ही आएगा। हमने फजर के बाद ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी और अब तक हम 3 घंटे का सफ़र तय कर चुके थे। अब हमें भूख बहुत लग रही थी तो हम लोगों ने अंडा पराठा का नाश्ता ऑर्डर किया और पेट्रोल स्टेशन पे नाश्ता किया। फिर उसके बाद हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। हर आह गई अर्श पे ये आहट किस्मत, हर आह गई अर्श पे ये आहट किस्मत। हर अश्क पे एक खुल्द है, हर अश्क की कीमत, हर अश्क पे एक खुल्द है, हर अश्क की कीमत। तोहफा ये मिला है मुझे दरबार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार। अबू धाबी के बाद आप यूएई का बॉर्डर क्रॉस करेंगे और यूएई का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जब आप सऊदी के बॉर्डर में एंटर होते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको पासपोर्ट कंट्रोल पे जाना पड़ता है, जहाँ पे आपको अपने फिंगरप्रिंट्स स्कैन कराने होते हैं और पासपोर्ट पे आपके एग्ज़िट की स्टैंप लगती है। उसके बाद कस्टम पे जाना पड़ता है जहाँ पे आपकी गाड़ी की चेकिंग और स्कैनिंग होती है। फिर गाड़ी की इंश्योरेंस लेने के बाद आप सऊदी का फाइनली बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और सऊदी का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद यानी कि बथा बॉर्डर पे पहुंचने के बाद आपको एक और पेट्रोल पंप मिलता है जहां पे आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, रेस्ट हाउस बने हुए हैं और इसके अलावा मसाजिद हैं, वॉशरूम्स हैं और साथ साथ यहाँ पे कुछ शॉप्स भी बनी हुई हैं जहाँ से आप अपनी सऊदी की सिम परचेज़ कर सकते हैं या चाहे तो आप अपनी ही यूएई की सिम पर रोमिंग भी ऑन करवा सकते हैं। एक बात या मैं आपको और बताती चलूँ वो ये कि जब हम यूएई से बाहर निकलते हैं और सऊदी में जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी हमें वज़ू खाने और वॉशरूम्स वगैरह मिलते हैं मसाजिद में, उसमें सफाई का बहुत नाक़िस इंतज़ाम है और यूएई की तरह बहुत ज़्यादा सफाई नहीं है। तो इस बात को आपने माइंड में रखना है और हो सके तो अपना हैंड वॉश अपने साथ लेके जाएं।
हमने नमाज़ भी पढ़ ली है और लंच भी कर लिया है। अब लंच के बाद ड्राइविंग की बारी मेरी है। कोशिश करें कि आपके साथ 2 या 3 ड्राइवर हो ताकि ये सफ़र आपके लिए आसान हो जाए। रोड ट्रैवलिंग करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि हमें खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और डिफरेंट लैंडस्केप को हम इंजॉय करते हैं। हमने रास्ते में कतर और सऊदी का बॉर्डर भी देखा जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था। बड़ी तादाद में सऊदी से कतर जा रहे थे। ट्रैवलिंग करते करते आखिरकार शाम हो गई है और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो मैंने सोचा कि गाड़ी के ट्रंक में जो मैंने पूरा कोजी सेटअप बनाया है तो वहाँ जाके थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। मगरिब हो चुकी थी और हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए एक पेट्रोल स्टेशन पे हमने स्टे किया। वहाँ से हमने पेट्रोल रिफ़िल कराया, चाय ली और रात को खाने के लिए शवारमा लिया और फिर उसके बाद हम लोग रियाद की तरफ चल पड़े। रियाद यहाँ से बहुत करीब था, सिर्फ 40 मिनट की ड्राइव थी और उसके बाद हमने रियाद पहुँच जाना था। नमाज़ पढ़ने के बाद हमने दोबारा से अपना सफ़र स्टार्ट किया और यहाँ मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि कोशिश करें कि मगरिब के बाद ड्राइविंग ना करें क्योंकि जो रोड है वहाँ पे रोड लाइट्स अवेलेबल नहीं होती। सारी हाईवेज़ जो होती हैं वो विदाउट लाइट्स होती हैं और विजिबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि आप पूरा दिन ड्राइविंग कर करके थक चुके होते हैं, इसलिए इस तरह की रोड पे ड्राइव करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप रियाद में या जो भी सिटी आपको करीब तरीन लगे वहाँ पे एक रात स्टे कर लें और अपने सफ़र को दूसरे दिन सुबह दोबारा कंटिन्यू करें। हमने एक रात रियाद में स्टे किया था और रियाद में आपको होटल्स के जो रूम हैं वो बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट में मिल जाते हैं। कॉस्ट मैं अपनी लास्ट एपिसोड में शेयर करूँगी आपके साथ। हमने एक रात यहाँ स्टे किया, फिर फजर की नमाज़ के बाद हम लोगों ने दोबारा से अपना सफ़र कंटिन्यू किया। रियाद से मदीना तक की 8 घंटे की ड्राइव है, लेकिन हम लोग बीच में बहुत सारे स्पॉट्स पे रुकते हुए गए थे ताकि ज़्यादा थकान ना हो। कंटिन्यूस ड्राइविंग आपने नहीं करनी है, हर 2 घंटे के बाद आपने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है ताकि आप स्ट्रेच कर सकें। अगर आपने वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम जा सकें और अगर बीच रास्ते में नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत होती है तो आप अपनी नमाज़ अदा कर सकें। रियाद से मदीना तक का सफ़र बहुत खूबसूरत था क्योंकि हमें रास्ते में बहुत प्यारा मौसम मिला। कहीं बादल थे तो कहीं बारिश और कहीं हल्की हल्की धूप भी थी। ट्रस्ट मी, ये सफ़र जितना स्पिरिचुअल है उतना ही एडवेंचरस भी। अगर आप जीसीसी के रेजिडेंट हैं तो एक दफ़ा बाय रोड उम्रा करने का एक्सपीरियंस ज़रूर करें। मदीने का सफर है और मैं नम दीदा मदीने का सफर है और मैं नम। जब आप रियाद से मदीना की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत सारे नए पेट्रोल पंप्स मिलते हैं आपको, जहां आपको साफ़ सुथरी मसाजिद और साफ़ सुथरे वॉशरूम्स मिलेंगे। तो कोशिश करें पुराने पेट्रोल पंप्स में ना स्टे करें, नए पेट्रोल पंप्स पे स्टे करें ताकि आपको सफाई का बेहतर इंतज़ाम मिले। दीदा जबी अफसुरदा कदम लवजीदा चला वो एक मुजरिम की तरह
मैं जानिबे तैबा चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा नजर शर्मिंदा शर्मिंदा बदन लरज़ीदा लरज़ीदा कदम लरज़ीदा लरज़ीदा नजर शर्मिंदा शर्मिंदा बदन लरज़ीदा लरज़ीदा। मदीना पहुंच चुके थे और मदीना पहुंचते साथ ही जैसे ही मस्जिद नबवी के सामने पहुंचे तो असर की अजान स्टार्ट हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। रोज़ा रसूल पहुँच के कोई भी मुसलमान अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था कि वहाँ पहुँच के मैं ज़ारों कतार रो रही थी। मैं अपने एहसासात को अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के दिलों में इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बढ़ाए और हमें आखिरत में उनकी शिफाअत अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी एक नई एपिसोड के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चला वो एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा चला वो एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा नजर शर्मिंदा शर्मिंदा बदन लरज़ीदा लरज़ीदा।